वाली वीडियो मिरर, रिफ्लेक्शन, टीआईआर इन तीनों के ऊपर आ चुकी है और आज के हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे लेंस के बारे में। तो देखिए लेंस क्या है, तो लेंस जो है वो इस तरह से होता है हमारे पास, ठीक है। एक ये लेंस होता है और एक ये लेंस है। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? इस लेंस को हम बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। और भी लेंस होते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। इस कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जब भी कोई रे यूं आती है, तो इसका ना देखिए आगे अलग अलग अपने स्ट्रक्चर में बात करते हैं। तो ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है। दिस वन इज कॉनकेव लेंस। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इस तरह से ये है। अब इस लेंस के अंदर ये है ए बी सी और डी। तो ए बी सी सर्फेस का सेंटर किस तरफ है? इस तरफ, इसको बोलते हैं C1। इसी का फोकस जो होगा वो इस तरफ, उसको बोलेंगे F1। एडीसी साइड का सेंटर किस तरफ है? इस तरफ C2। और फोकस किस तरफ है? इस तरफ, उसको बोलेंगे F2। एडीसी का देखो, ये इसे आप पूरा करने की कोशिश करो तो ये पूरा एबीसी देखो, एबीसी एक आर्क है, उस आर्क का सेंटर किस तरफ है? C1 की तरफ है। इसी तरह से यदि हम बात किए किसके ऊपर? कॉनकेव लेंस के ऊपर, तो यहाँ पे ये सरफेस है ए बी सी डी। तो ए बी सी का सेंटर किस तरफ दिखाई देगा आपको? ए बी सी, इसका सेंटर होगा इस तरफ, फोकस किस तरफ होगा? इस तरफ, ठीक है। और ए डी सी का फोकस किस तरफ होगा? इस तरफ। और सेंटर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ठीक। तो अब क्या हुआ? अब यहां से एक रे आई, यहां से एक रे आई। तो रे जैसे ही यहां से पास होगी तो वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। एक रे और आई यहां से, ये रे जैसे ही यहां से पास होगी तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, जिसमें कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो लेंस ये जो है, इस लेंस ने क्या करा? लाइट को इकट्ठा कर दिया। इसलिए इस लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए आप। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। फिर इसके बाद और इसमें बात करें आगे कि यहाँ पर एक रे आई, ठीक है, एक रे यहाँ पर आई और सेम एक रे यहाँ पर आई, जैसे पैरेलल रे जा रही है। तो उसमें क्या होगा? इस केस में यहाँ रे ऐसे पास होना चाहेगी और ऐसे फाइनली पास हो जाएगी, ऐसे पास होना चाहेगी और ऐसे फाइनली पास होगी। तो इसने क्या कर दिया? लेंस को, लाइट को बिखेर दिया। तो ये कौन सा लेंस है? ये लेंस है डाइवर्जिंग लेंस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। ध्यान रखिए, मिरर में और लेंस के अंदर, दोनों के अंदर फोकल लेंथ का सेम ही हिसाब है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग लेंस। फोकल लेंथ का सेम केस है, बाकी सब चीजें अलग अलग है, ठीक है। अब इसके बाद और भी लेंस होते हैं, जैसे एक मैं और बनाता हूँ, इसको बोलते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए एक लेंस है तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। दिस वन इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर इसके बाद एक और भी लेंस बना सकते हैं वैसे, यूं। तो ये कौन सा लेंस हो गया? ये हो गया प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आपको इस तरह से नाम समझ आने चाहिए। अब जैसे एक और बना दीजिए, एक तरफ से कॉन्वेक्स है, एक तरफ से कॉनकेव है, तो इसका क्या हो गया? इसका नाम हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लेंस। सो मेन जो बेसिकली जो है वो दो टाइप के माने जाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है।
कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी टाइप है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स, ये प्लेनो कॉनकेव, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब सबसे पहले लेंस के अंदर जो चीज आती है हमारे पास, वो आती है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस फॉर्मूला। इसे क्यों लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ लेंस, बिकॉज इट इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ लेंस। इसे लेंस बनाने के काम में दिया जाता है, इसलिए इसे हम लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। अच्छा, तो μ2 क्या है? μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। μ1 क्या है? μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इन विच लेंस प्लेस्ड, जिसके अंदर लेंस रखा गया है, μ1 होता है उसका इंडेक्स। r1 एंड r2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी R1 और R2 के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे अच्छे से। कई बार कई बुक्स में आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि μ1 को 1 मान लिया, जब तक नहीं बोला गया तो लेंस तब तक किसमें रखा गया? एयर में। और μ2 को क्या मान लिया? म्यू। तो आपको फॉर्मूला ऐसे भी मिल जाएगा कई बुक्स में। यहाँ म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और 1 क्योंकि वो एयर में रखा हुआ है, इन एयर। और जब तक नहीं बोलेगा तब तक आपको ये नहीं मानना है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ये है आज का पेज नंबर 4। सो दिस वन इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले R1 एंड R2 के बारे में डिस्कस करते हैं। सो देखिए कि ये हमारे पास एक लेंस है A B C D। अब आप ध्यान दीजिए कि ए बी सी का सेंटर किस तरफ होगा। तो ये भैया इसे बनाइए, इसे पूरा करने की कोशिश कीजिए, तो आपको अब तक आ गया होगा मन में कि कहाँ होगा इसका सेंटर। तो इसका सेंटर होगा इस तरफ होगा, और ए डी सी का सेंटर कहाँ होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि हमारा मैक्सिमम टाइम ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? यहाँ रखा होता है। तो यहाँ से रे आएगी, तो ये वाला सरफेस 1 है और ये वाला सरफेस 2 है। तो ये है रेडियस R1 और ये है रेडियस R2। ठीक है, अब हमने साइन रोटेशन की बात की थी, तो हमने बात की थी कि इस तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो जो R1 है, R1 क्या होगा? पॉजिटिव, और R2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए। रे आ रही है, रे यूं आ रही है, रे यूं आ रही है, तो इस तरफ गए तो पहला सरफेस ये मिला, इसका सेंटर इस तरफ जाने पर क्या होता है? पॉजिटिव। तो R1 पॉजिटिव, और इधर वाला इस वाले साइड ये जो ADC है, ADC की रेडियस क्या होगी? यहाँ से होगी, इस तरफ होगी, तो ये जो है नेगेटिव। और करते हैं डिस्कस अपने। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में ऊपर। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये A, ये B, ये C, ये D। ठीक है, सो ऐसे में ए बी सी साइड का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा, ये R1 रेडियस। ए डी सी का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा, ये R2 रेडियस। ठीक है, सो ऐसे में R1 क्या होगा? R1 होगा आपके पास नेगेटिव। इस तरफ आ रहे भैया, अभी क्या बताएंगे, इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो जब हम इस तरफ आ रहे, लेफ्ट साइड आ रहे, तो लेफ्ट साइड आने पर R1 क्या होगा? नेगेटिव, और राइट साइड जाने पर R2 क्या होगा? पॉजिटिव। तो R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। ठीक है, चलिए फिर आता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये इस तरीके से, तो
ए बी सी डी। जब इस तरह से होगा तो ऐसे में R1 क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस वाले साइड का सेंटर कहाँ है, इस तरफ है। और R2 क्या होगा, R2 होगा इनफाइनाइट। तो इस तरह से आपको ध्यान होना चाहिए कि R1 कैसे पॉजिटिव रहे मेरे और R2 कैसे नेगेटिव रहे। अदरवाइज आप सीधे ध्यान रखिए कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, और कॉनकेव के लिए R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा अपने, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस whose radius of curvature is 20 centimeter and 30 centimeter, whereas refractive index of lens is mu equal to 1.5। तो ये हमें बोला गया। तो देखिए अब कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या कहा था, या तो आप याद रख लीजिए कि कॉन्वेक्स के लिए केस में क्या होता है, R1 पॉजिटिव होता है और R2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कैसा है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब एबीसी साइड का सेंटर किस तरफ होगा, तो एबीसी साइड का सेंटर होगा इस तरफ R1, तो ये R1 क्या हो गया, पॉजिटिव। एडीसी साइड का सेंटर किस तरफ होगा, इस तरफ, तो R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये डिसाइड करा है कि किस तरह से R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव होगा। सो भैया R1 हमें क्या दे रखा है, +20, R2 हमें क्या दे रखा है, -30, बिकॉज R2 नेगेटिव है। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। अब जब तक बोला नहीं गया तब तक लेंस किस में रखा जाएगा, हवा में। तो भैया फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है μ-1, जब एयर में हो तो, याद है, एयर में हो तो ये लगा लो, ये लगाओगे तो μ1 रख दो, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। 1/20 -1/-30, सो 1/n, 1.5 -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 1/30, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू 1/n इक्वल टू 0.5, this will become 20 plus 30 50 upon 20 into 30, 0.5, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 4 टाइम कैंसिल हो गया, 0.5 मतलब 1/2, तो ये बन गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। सो एफ कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। बस दिस इज आंसर। सो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं कि जब आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है, एक 20 दिया है, एक 30 दिया है। लेकिन नोट करके एक बात लिखते हैं, सपोज कीजिए, नोट करते हैं अपने, एक बात बोलेगी, पहली बात कि हमें बाई कॉन्वेक्स मतलब जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, ठीक है, और ये दे रखा है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R है। सो ऐसे में 1/f का फॉर्मूला क्या होगा, μ-1 इंटू 2/, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस। किसके लिए ये फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए। यदि यही फॉर्मूला आपको कॉनकेव के लिए लिखना पड़े तो बाई कॉनकेव के केस में क्या होगा, दिस विल बी 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 2/r, लेकिन यहाँ पे साथ में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। कैसे आ रही है फॉर्मूले, तो भैया यहाँ से आ रही है, इसमें रख के देख लो आप, R1 बराबर R2 रखो, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के लिए हमारे R1 क्या होगा, देखो कॉनकेव लेंस के लिए हमारे R1 क्या होगा, सोचो कॉनकेव लेंस के लिए R1 होगा नेगेटिव और R2 होगा पॉजिटिव। ये किसके लिए है, ये है हमारा कॉनकेव लेंस के लिए, और ये किसके लिए है हमारा, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। सो दिस इज द फिनोमिना कि किस तरह से बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव के अंदर ये चीज डिसाइड हुई है, R1 एंड R2 के बारे में चर्चा। चलिए नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट क्या कि इफ अ लेंस विल कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यदि एक लेंस को दो बराबर पार्ट्स में कट कर दिया जाए। अब कट करने के भी दो तरीके, कट करने के दो तरीके। पहला केस, व्हेन लेंस कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जब लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट कर दिया। जब लेंस को आप प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करोगे, मीन्स की जैसे मान लीजिए लेंस है इस तरह से, ठीक है, और आप इस लेंस को यूं कट कर रहे हैं, तो लेंस भैया ऐसे हो जाएगा इस तरह से। दूसरा वाला हिस्सा भी कैसे बनेगा? क्या इस केस में R1 R2 बदला? आंसर है नहीं बदला। सो नो चेंज इन R1 R2। सो नो चेंज इन फोकल लेंथ। R1 R2 में कोई चेंज नहीं आया है, इसलिए फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देयर इज नो चेंज इन R1 R2, दैट्स अ नो चेंज इन फोकल लेंथ। नेक्स्ट आता है केस सेकंड, when cut along the cut perpendicular to principal axis। जैसे मान लीजिए आपका लेंस ऐसे है, ठीक है, और आपने इस लेंस को यूं कट कर दिया। जैसे ही आप लेंस को यूं कट करोगे, तो ये भैया कैसे मिल जाएगा? एक मिलेगा हमें ऐसा और दूसरा मिलेगा हमें ऐसा। देखो देखो फिर से देखो, आपने लेंस को यूं कट कर दिया, तो एक पार्ट मिला हमें ऐसा और एक पार्ट मिला हमें ऐसा। तो ऐसे में इस पार्ट के अंदर R1 बराबर क्या हो गया? R, और R2 बराबर क्या हो गया? इन्फिनिट प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स। इस केस के अंदर R1 हो गया हमारे इन्फिनाइट और R2 हो गया हमारे कितना? R। तो ऐसे माइनस R, सॉरी, ऐसे केस में क्या होगा? इन दैट केस लेट न्यू फोकल लेंथ इज f1। सो f1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2f। आप डायरेक्ट याद रखें, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, यदि लेंस को दो पार्ट्स में कट किया जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? डबल। और इस केस में फोकल लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इस केस में एक इफेक्ट पड़ेगा। क्या? इंटेंसिटी ऑफ इमेज पर फर्क पड़ेगा। जो इमेज की चमक है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डिक्रीज। सो ये बातें आप ध्यान रखिए। पेज नंबर 8 था हमारे आज के लेक्चर का ये, ठीक है। दिस वन इज द पेज नंबर 9। चलिए, तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली है। केस सेकंड 3 पॉइंट्स हमने चर्चा कर लिए हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आगे इसी के अंदर कि इफ ए लेंस इज इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3, then if new focal length is f2, then क्या होगा? सो f2 बराबर सीधा सीधा फॉर्मूला लिखोगे, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ3 इंटू μ3 अपॉन μ1 इंटू f1। क्या है ये? इस फॉर्मूले में चर्चा करते हैं हमारे, ठीक है। आइए तो देखिए कैसे चर्चा करनी है। आइए इसमें चर्चा करते हैं। μ2 क्या है? μ2 क्या है? सो μ2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस
लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लेंस प्लेस्ड बिफोर, जिसमें लेंस पहले रखा था। जब तक ना बोला जाए या कुछ भी मेंशन ना किया जाए तो आपको म्यू1 को क्या मानना है, 1। जैसे बोलूँ एक लेंस को उठा के पानी में डाल दिया, इसका मतलब पहले कहाँ पे था, पहले वो कहाँ पे होगा, एयर में। सो इफ नॉट मेंशन देन म्यू1 को क्या माने, 1 माने। अब मैं बोलूँ एक लेंस को पानी से उठा के कांच में डाल दिया तो म्यू1 क्या हो गया, 4/3, क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। एंड कांच मतलब ग्लास में डाल दी तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव कितना होता है 3/2। तो इन दैट केस ऐसे अलग होगा। नेक्स्ट आता है म्यू3। म्यू3 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लेंस इज इमर्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके अंदर लेंस को डुबोया गया है, रखा गया है, ठीक है, इन विच लेंस इमर्स। सो दीज आर द सम पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं छोटी मोटी। तो केस 1, फोर्थ पॉइंट का ही केस चल रहा है भैया। केस 1, जब म्यू2 इक्वल टू म्यू3 है, जब म्यू2 और म्यू3 बराबर हो जाएंगे तो ये फैक्टर आएगा 0 नीचे वाला, और F2 क्या आएगा, अनंत। तो F2 क्या आएगा, अनंत। इन दैट केस लेंस विल बिहेव एज प्लेन ग्लास। लेंस किसकी तरह काम करेगा, प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। और आप ये कह सकते हैं कि डिसअपियर, गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है केस सेकंड। सेकंड केस में क्या है कि म्यू2 जो है वो म्यू3 से बड़ा है। यदि म्यू2 म्यू3 से बड़ा है तो ये फैक्टर क्या होगा भाई, यदि मान लीजिए पहले फैक्टर कुछ ना होता तो ये फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज, जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो फोकल लेंथ विल इंक्रीज। सिंपल, वो तो जो भी डाटा आएगा वो अपने रख देंगे। बात आती है इस तीसरे पॉइंट पे कि यदि म्यू2 लेस देन है म्यू3 से, तो ऐसे में F2 क्या आएगा, ये पूरा फैक्टर म्यू2 माइनस म्यू3। देखिए म्यू3 जो है बड़ा है, यदि म्यू3 बड़ा है तो म्यू2 माइनस म्यू3 ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यदि ये नेगेटिव हो गया तो जो F2 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ F1। मान लो यहाँ पे कुछ भी आएगा, ये पूरा फैक्टर वैल्यू मुझे कुछ आएगी, लेकिन मैं बात इस पर नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस चीज को लेकर। इसका मतलब यदि हमने ऐसा लेंस डुबोया जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। मतलब यदि कॉन्वेक्स लेंस था सो इट विल बिकम, क्या बन जाएगा, कॉनकेव लेंस। और यदि कॉनकेव लेंस था तो इट विल बिकम कॉन्वेक्स लेंस। मतलब नेचर ऑफ लेंस विल बी रिवर्स। इस केस में नेचर ऑफ लेंस, जब लेंस को ऐसे किसी केस में ऐसे किसी लिक्विड में डुबोएंगे, नेचर ऑफ लेंस विल बी रिवर्स। जब लेंस को ऐसे लिक्विड में हम डुबोएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव से ज्यादा है, तो लेंस का नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, दिस वन इज द पेज नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, पेज नंबर 12 के ऊपर। हमारा यहाँ तक केस हम कर चुके हैं, 4 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर पॉइंट। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, तो सुनो। फिफ्थ नंबर पॉइंट है कि 1/f किसके बराबर है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। अब म्यू जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है, और म्यू यहाँ से 1/f के भी प्रोपोर्शनल है। सो f क्या होता है, लैम्डा के प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब जो f रेड कलर की जो फोकल लेंथ होगी वो वॉयलेट कलर से क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान रखिए इस पॉइंट का, विब्रियोर आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। इस सीक्वेंस से आगे बढ़ने पर लैम्डा क्या होता है, इंक्रीज। फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। तो फोकल लेंथ रेड की जो है वो क्या होती है, ज्यादा, बिकॉज फोकल लेंथ
इज प्रोपोर्शनल टू द, इसमें हम एफ वाला फैक्टर है ना, फ्रिक्वेंसी है तो उसको छोड़ देते हम, क्योंकि जो फोकल लेंथ है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, और लैम्डा रेड जो होता है, लैम्डा रेड जो होता है वो बड़ा होता है किससे, लैम्डा वॉयलेट से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट। सिक्स नंबर पॉइंट हम आते हैं कि यदि मान लीजिए लेंस एक ऐसे मीडियम से बना हुआ है जो तीन तरह के मीडियम से बना हुआ है। ठीक है, तो पहला मीडियम, और ये हमारा दूसरा मीडियम, और ये हमारा तीसरा मीडियम। यदि लेंस तीन तरह के मीडियम बना हुआ है तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, सो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में हमने लेंस में जो फॉर्मूला ही डिस्कस करा है। अगला वीडियो होगा लेंस का पार्ट 2। ठीक है, आज के डिनर है। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टाटा।